नमस्कार दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर इस वक्त तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पश्चिमी सीमा पर हलचल अचानक तेज हो गई है और हाल ही में खबर आई थी कि भारत ने पहली बार अपने 12 परमाणु हथियारों को सीमा पर डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से ही खतरा था। और इसी को देखते हुए भारत ने अपने जो 12 परमाणु बम हैं, इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने वो तैनात ही कर दिए हैं। दोस्तों, भारत के इस ऐलान ने पूरे पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा डाला है। और दोस्तों, इस कदम के ठीक बाद भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद चीन पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। भारत ने तुरंत एक ऐसा आक्रामक और ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पाकिस्तानी सेना के जनरलों और मुख्यालयों में सीधे तौर पर खलबली मचा दी है। भारत का ये फैसला थल सेना की ताकत को रातों रात एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाला है जहां दुश्मन के बड़े से बड़े बंकर और सैन्य ठिकाने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी में मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि भारत अब थल सेना के लिए ऐसा क्या करने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सेना का दबदबा पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। राफेल विमानों के बाद भारतीय थल सेना के लिए आखिर कौन सा नया और विशाल खजाना खोल दिया गया है जिसके दम पर भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ दुश्मनों को धूल चटाने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर लगातार बड़े फैसले हो रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 राफेल विमानों की एक विशाल डील फ्रांस के साथ में की गई थी। इसके साथ ही नौसेना के लिए भी राफेल जो मरीन विमान है उनका सौदा फ्रांस के साथ ही किया गया था। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अपनी जो थल सेना है उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है। इसी कड़ी में भारत सरकार कुल 23,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से 300 अतिरिक्त K9 वज्र टी स्वचालित तोपों को खरीदने का एक विशाल प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। यह प्रस्ताव बहुत जल्द डिफेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी रक्षा खरीद बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखा जाने वाला है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह कोई सामान्य खरीद नहीं है, बल्कि यह भारत की उस महारणनीति का हिस्सा है जिसे टू फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी कहा जाता है। यानी उत्तर में बैठा चीन और पश्चिम में बैठा पाकिस्तान, अगर ये दोनों मिलकर भी भारत के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं तो भारतीय थल सेना के पास इतनी मारक क्षमता होनी चाहिए कि वह एक ही समय में दोनों सीमाओं पर आग बरसा सके। इस 23,000 करोड़ रुपए के निवेश से थल सेना के आर्टिलरी कोर यानी तोप खानों का पूरा चेहरा बदलने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महाबली हथियार की जिसे भारतीय सेना के जनरलों का दिल जीत लिया है। K9 वज्र टी एक 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की आधुनिक स्वचालित तोप है। आसान शब्दों में समझें तो यह एक ऐसी तोप है जो खुद बख्तरबंद ट्रैक वाले प्लेटफॉर्म पर चलती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसे किसी ट्रक या गाड़ी से खींचने की जरूरत नहीं होती है। यह टैंकों की तरह अपने आप खुद के बेल्ट वाले पहियों पर चलती है और उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है जिस रफ्तार से सेना के मुख्य युद्धक टैंक आगे बढ़ते हैं। इस तोप की मारक क्षमता लगभग 38 से 40 किलोमीटर की है। यानी यह सीमा के इस पार खड़े होकर दुश्मन की सीमा के भीतर 40 किलोमीटर गहरे ठिकानों, उनकी रसद चौकियों और कमांड सेक्टर्स को पूरी सटीकता के साथ तबाह कर सकती है। इसकी रफ्तार और इसकी गोलाबारी की क्षमता इसे दुनिया के बेहतरीन तोपखाना सिस्टम में सबसे ऊपर खड़ा करती है। इस तोप की सबसे घातक और हैरान कर देने वाली खासियत यह है इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। पुराने ज़माने में जब तोप से गोला दागते थे तो तोप एक ही जगह पर फिक्स रहती थी। जैसे ही तोप से आग निकलती थी, दुश्मन के रडार और सैटेलाइट उनकी लोकेशन का पता लगा लेते थे और जवाबी हमला कर उसे नष्ट कर देते थे। लेकिन K9 वज्र तोप के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। K9 वज्र तोप दुश्मन पर तेजी से 3-4 गोले बरसाती है और उसके ठीक बाद, इससे पहले कि दुश्मन को पता लगे कि गोला कहां से आया है, यह तोप तेजी से अपनी जगह बदलकर वहां से दूर चली जाती है। आधुनिक युद्ध के ज़माने में जहां चारों तरफ जासूसी ड्रोन और काउंटर बैटरी रडार घूम रहे हैं, वहां यह क्षमता भारतीय सैनिकों के जीवन की रक्षा करने और दुश्मन को लगातार भ्रम में रखने के लिए सबसे अचूक हथियार साबित होने वाला है। दुश्मन जब तक पुरानी लोकेशन पर हमला करेगा तब तक K9 वज्र तोप किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंचकर दोबारा गोले दागने के लिए तैयार हो चुकी होगी। इस तोप की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो भारतीय सेना के हौसले और सूझबूझ को दिखाता है।
जब भारत ने शुरुआत में दक्षिणी कोरियाई तकनीक पर आधारित इन तोपों को अपनी सेना में शामिल किया था, तब इन्हें मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में चलने के लिए डिजाइन किया गया था। वहां के खुले और समतल मैदानों में यह तोप अपनी रफ्तार दिखा सकती थी, लेकिन साल 2020 में जब पूरी लद्दाख में चीन के साथ अचानक तनाव बढ़ गया था भारत का, तो भारतीय सेना ने एक बेहद साहसिक और लीग से हटकर फैसला लिया था। सेना ने K9 वज्र तोपों को सीधे 15,000 फीट की अधिक की ऊंचाई वाले बर्फीले और बेहद ठंडे इलाकों में तैनात कर दिया था। चीन के सैन्य कमांडर यह देखकर परेशान हो गए, क्योंकि पहाड़ों पर इतने भारी स्वचालित तोपें तैनात करना तकनीकी रूप से कठिन मानते थे। वहाँ का तापमान 0 से लेकर 30 से 40 डिग्री नीचे होता था, जहाँ गाड़ियों के इंजन काम करना बंद कर देते हैं, जाम हो जाते हैं। लेकिन भारतीय इंजीनियरों और सैनिकों ने इस तोप में विशेष किट लगाई है, जिससे उसके इंजन और बैटरी बेहद कम तापमान में भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर इस तोप ने जो अचूक निशाना लगाया है और जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसी ने सेना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसकी संख्या को तुरंत 3 गुना बढ़ा दिया जाए। भारतीय सेना के पास इस समय K9 वज्र तोपों की संख्या और जो भविष्य का प्लान है, उनको देखें तो यह आंकड़ा बेहद प्रभावशाली है। शुरुआत में भारत ने कुल 100 वज्र तोपों का ऑर्डर किया था, जिसे सेना में पूरी तरह से शामिल कर चुके हैं। इसके बाद तोपों के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए साल 2024 में सरकार ने 7,629 करोड़ रुपए की लागत से 100 और तोपों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिस पर काम तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।